दुनिया भर में 1.8 बिलियन से ज्यादा लोगों को अभी भी सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पा रहा है। भारत की लगभग 40% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। ये आंकड़े जल प्रबंधन, सैनिटेशन और स्वास्थ्य में प्रभावी समाधानों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाते हैं। इसी कड़ी में प्लम्बेक्स इंडिया द्वारा नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। बता दें कि प्लम्बेक्स इंडिया 2025 जो 24 से 26 अप्रैल तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। भारत में प्लम्बिंग, सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो भारत के जल संकट को हल करके समाधानों पर केंद्रित उद्योग के लीडर्स, इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाएगा। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह अरोड़ा ने कहा, प्लम्बेक्स इंडिया व्यवसायियों और उभरते उद्यमियों के लिए नेटवर्क बनाने और नए अवसरों का मूल्यांकन करने की पहल है। प्लम्बिंग और जल समाधानों के लिए भारत के प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में प्लम्बेक्स इंडिया 2025 जल सुरक्षा की दिशा में ग्लोबल स्तर पर चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 125 से अधिक प्रदर्शक एक साथ आएंगे। साथ ही प्लम्बेक्स इंडिया में 15,000 से अधिक बिल्डिंग इंडस्ट्री के पेशेवर भाग लेंगे। प्लम्बेक्स इंडिया में 1,25,000 स्क्वायर फुट डिस्प्ले एरिया है, जहाँ पर 125 स्टॉल हैं, जहाँ हम पानी बचाने की पूरी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कर रहे हैं। और प्लम्बेक्स 3 साल बाद दिल्ली आया है, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि 15,000 वहाँ पर विजिटर आए 3 दिन में। और मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है कि वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। और आदरणीय टोकन साहू जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और हमारे स्पेशल इन्वाइटी जो डेनमार्क के एम्बेसडर हैं, वो भी आएंगे। डेनमार्क पार्टनर कंट्री है, क्योंकि डेनमार्क पानी में बहुत काम कर रहे हैं। सिंगापुर प्लम्बिंग सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट आ रहा है, जहाँ पर 80% पानी हम रीयूज करते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए प्लम्बेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश को कैसे वाटर पॉजिटिव बनाएं। सर, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे लोगों के माइंड में कि पानी को ज्यादा गंदा ना करें और वेस्ट ना करें? हम इसीलिए प्लम्बेक्स इसीलिए करते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि वहाँ पर जैसे हम एडवर्टीजमेंट पेपर में भी दे रहे हैं, बिलबोर्ड्स में भी दे रहे हैं। ये नहीं कि हम खाली कंसल्टेंट्स को बुलाएं या आर्किटेक्ट को बुलाएं, लेकिन हम जो कॉमन मैन है वो कैसे आके हमारे से सीखे कि बॉस पानी नहीं है कल, और जल नहीं है तो हमारे पास कल नहीं है, तो हमको कैसे भी जल बचाना है। 24 से 26 अप्रैल तक जो आपका एग्जीबिशन लग रहा है, उसमें कितने लोग के आने की संभावना है? 15,000 आएंगे लोग, 5,000 पर डे। कितनी कंपनियां इंक्लूडेड है उसमें? 125 स्टॉल हैं, 125 कंपनियां हैं। B2B मीटिंग्स होंगी वहाँ, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हम अरेंज कर रहे हैं उनके लिए। हम 100 बंदे जो कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया से, हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनकी हम एयर टिकट और होटल 1 दिन का भी दे रहे हैं। उनको रात के लिए भी हम कॉकटेल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि वो मतलब हमारे साथ रहेंगे 2 दिन के लिए। और उनकी हम B2B मीटिंग्स करेंगे, सो दैट वो जो भी लोग आए, आबादी आए, उनको हम एजुकेट करें। इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी को बुलाया गया या सिर्फ इंडिया से? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हैं। सर, आप प्लम्बेक्स इंडिया के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि हम लोग पॉलिसी बनती है, उसके बाद लार्ज इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो प्लम्बेक्स इंडिया में ग्राउंड लेवल पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आर्किटेक्ट्स को सीखना पड़ेगा या इंजीनियर्स को, और नई टेक्नोलॉजी क्या है, ओवर द ग्लोब क्या टेक्नोलॉजी है। कंज्यूमर्स को भी अवेयर होना है कि किस तरह से कम पानी में ज़्यादा काम हो सकता है। तो ये सब होगा। ये इसमें गवर्नमेंट भी पार्टनर है। गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2 चलाया हुआ है, और उसमें अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इस सब के लिए ये प्लम्बेक्स है। सर, जो पब्लिक आई हुआ वो कैसे आएगी, कितना देखिए, पब्लिक को लाने के लिए ही हम आपसे बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ्री कि आप लोग जो है इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। कल पानी नहीं होगा तो आपको भी उतनी डिफिकल्टी होगी, मुझे भी होगी। पेपर प्रिंट और पल्प बनने में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोगों का मीडिया सारा प्रॉब्लम होगा। स्टील जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन देखिए, ये फ्री है। NGO है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है
न किसी कंपनी से कोई लिया ना दिया। हमारा तो यह है कि टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन होना चाहिए, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्या है, वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी यहाँ पता लगना चाहिए। आप कम पानी में ज़्यादा काम कैसे करेंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो अभी तक 15% पर है वहीं रहेगी। अभी हम सारा पानी एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए पीने के पानी की असुविधा है, जैसे बता रहे हैं कि सारा का सारा वेस्ट वाटर भी हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग में पानी आया, आप ही ने ट्रीट कर लिया, आप ही ने उसको रीयूज़ कर लिया, आपने रिसाइकिल कर दिया। ये सिंगापुर में होता है, ये और भी कई जगह डेनमार्क में हो रहा है। तो हम इसीलिए उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। कि साइंस और टेक्नोलॉजी दिन रात बदल रही है, तो आप ये सोचिए कि बिल्डिंग लाइन में भी बहुत चेंजेस आते हैं। तो जो ये शो है, पर्टिकुलरली बिल्डिंग के जो बनाने वाले हैं, जिनको रियल एस्टेट डेवलपर बोलते हैं, या प्लान करने वाले आर्किटेक्ट्स हैं, या एमई कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए और एक जनरल सिटीजन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ का के जो प्रोडक्ट डिस्प्लेड हैं उनको कैसे इंस्टॉल करा जाता है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है। और उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए। आप अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उसका संबंध क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 2 तरीका है करने का। आप जो जल का पानी है, जो वर्षा का पानी है, उसको आप ज़मीन के अंदर, हमारा ज़मीन जो है वो एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसकी एक अपनी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कैपेसिटी है जो आपको फ्री मिली है, नेचर ने फ्री दी है। पर वो किसी जगह पे वो कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है। जहाँ पे रेतीली ज़मीन है वहाँ पे वो ज़्यादा है, जहाँ पे पथरीली ज़मीन है या जहाँ पे चट्टान है वहाँ पर वो कम है। जब हम रेन को उसी में जाने देते हैं स्टोरेज में, तो जो नीचे हमारे पास पानी है जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, पर रेन का जो पानी है उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है, तो हमारी पानी की गुणवत्ता बढ़ती है, जो हमें फिर ज़मीन से पानी मिलता है वो बेटर होता है। तो ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये तरीका है, यहाँ पे हम उस पानी को ज़मीन में वापस नहीं डाल सकते, हम बड़े टैंक्स बना सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका राजस्थान में, पहाड़ों में, ये हमारी हेरिटेज है जिसको हम भूल गए हैं। इसको दोबारा रिवाइव करना है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस लाइन में बहुत काम करती है। और जब आप इस प्रदर्शनी में आएंगे तो इनको मॉडर्न बिल्डिंग्स में इन सिस्टम्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है या उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सब आप वहाँ पर देखेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, अवेलेबल है। आप वहाँ